हेलो गाइस, मैं राजा स्वागत करता हूं आपका आरसी क्लासेस में। दोस्तों, मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं जनपद पिथौरागढ़ भाग 3 विस्तार पूर्वक। इससे पहले मैंने इसको 2 भाग अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो दोनों भाग नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप उत्तराखंड के प्लेलिस्ट में जाकर वो दोनों भाग भी देख सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ उसे शेयर करें। और उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के लिए प्रतिदिन सुबह 8 बजे हमारे चैनल के साथ आपने जुड़ जाना है। तो दोस्तों, आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। और आप हमें टेलीग्राम में भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पिथौरागढ़ जनपद भाग 3। और आज सबसे पहले हम पढ़ेंगे जिले के प्रमुख दर्रे। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे अक्सर क्वेश्चन उत्तराखंड की परीक्षाओं में पूछ ले जाते हैं। अभी हमने उत्तराखंड के दर्रे नहीं पढ़ रखे हैं, लेकिन उससे पहले हम क्या कर रहे हैं, जिले के प्रमुख दर्रे पढ़ ले रहे हैं। जब हम इन जिले के प्रमुख दर्रों को विस्तार पूर्वक पढ़ लेंगे तो उन दर्रों को एक साथ आसानी से याद करने में हमको बहुत आसानी से उसको कवर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पिथौरागढ़ और चीन या तिब्बत के मध्य दर्रे। तो दर्रे किसको कहते हैं? अगर कोई भी 2 पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनको जो जोड़ने का काम करती हैं उनको हम क्या कहते हैं? दर्रे। छोटी सी डेफिनेशन है, आसानी से याद हो सकती है, डेफिनेशन पूछी भी नहीं जाती है। तो पिथौरागढ़ और चीन या तिब्बत के मध्य जो हमारे दर्रे हैं, एक तो आपका है दारमा या नवीदुरा दर्रा। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है। तो दारमा या नवीदुरा दर्रा किसके बीच है? आपका पिथौरागढ़ या तिब्बत या चीन के बीच है, क्योंकि आपको पता है तिब्बत भी चीन के कब्जे में है। तो दारमा और नवीदुरा दर्रा किसके बीच है? आपका पिथौरागढ़, चीन या तिब्बत। ऐसे आपका ऊंटा और जयंती दर्रा, ये भी आपका भारत और चीन तिब्बत के बीच में है। इसके बाद आपका लेबी दर्रा, तो लेबी दर्रा भी भारत और तिब्बत के बीच में है। नेक्स्ट आपका मानसा लंपिया दर्रा। आपको ये सब याद करना है क्योंकि उत्तराखंड की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो सबसे पहले आपका हो गया दारमा नवीदुरा दर्रा, दूसरा हो गया लेबी दर्रा, उसके बाद आपका ऊंटा जयंती दर्रा, और आपका नेक्स्ट आपका मानसा लंपिया दर्रा। और वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत टाइम ये रिपीट हो चुका है उत्तराखंड के साथ साथ ऑल इंडिया एग्जाम में भी। लिपुलेख दर्रा, लिपुलेख दर्रा का अन्य नाम है आपका गुंजी दर्रा। इंपॉर्टेंट है। तो लिपुलेख या गुंजी दर्रा किसके बीच है? आपका पिथौरागढ़, तिब्बत या चाइना के मध्य है। और यह 3 देशों के मध्य स्थित है, वैसे तो चाइना, भारत और नेपाल के मध्य। और यहीं से कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए हम लोग जाते हैं। इंपॉर्टेंट है। तो किस दर्रे से हम कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जाते हैं? लिपुलेख दर्रे से। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है आपका पिथौरागढ़ और चमोली के मध्य दर्रे। इंपॉर्टेंट है। तो पिथौरागढ़ और चमोली के मध्य दर्रे हैं, सबसे पहला आप लिख सकते हैं बारावती, पूछा गया क्वेश्चन है। लातूरा, ये भी पूछा गया है। मारे चौक और टोपी डूंगा, ये चारों के चारों इंपॉर्टेंट है क्योंकि चारों ही आज तक पूछे जा चुके हैं। तो पहला हो गया आपका बारावती, टोपी डूंगा, मारे चौक और लातूदूरा, ये हो गया आपके पिथौरागढ़ और चमोली के मध्य दर्रे। नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने इसमें से, पिथौरागढ़ और बागेश्वर के मध्य दर्रे। तो पिथौरागढ़ और बागेश्वर के मध्य दर्रा है आपका ट्रेल पास, पूछा गया क्वेश्चन है। लास्ट टाइम ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि ऐसे दर्रे का नाम बताइए जो किसी कमिश्नर के नाम पे रखा गया है। तो कौन है आपका? ट्रेल पास। इसको 1830 में कमिश्नर ट्रेल द्वारा खोजा गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा गया क्वेश्चन है। किसके मध्य स्थित है आपका ट्रेल पास? बागेश्वर और पिथौरागढ़ के। नेक्स्ट है इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट, नंदाकोट और नंदा देवी पर्वत श्रेणी को जोड़ता है आपका ये, और इसको पिंडारी कांडा भी कहते हैं। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट है इसमें पिथौरागढ़ के स्थानीय दर्रे। इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। पहला आपका नामा दर्रा, दूसरा आपका खदिया दर्रा, फिर आपका जयंती दूरा दर्रा, और वेरी इंपॉर्टेंट है आपका सिनला दर्रा। इससे क्वेश्चन उत्तराखंड की परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो सिनला दर्रा किन स्थानों को जोड़ता है? ये दारमा और व्यास घाटी को जोड़ता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि दारमा और व्यास घाटी को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो सिनला दर्रा जोड़ता है। और उत्तराखंड का सबसे दूसरा ऊंचा दर्रा है ये। तो उत्तराखंड का दूसरा सबसे ऊंचा दर्रा सिनला दर्रा किनको जोड़ता है? दारमा और व्यास घाटी को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है अगेन। नेक्स्ट है आपका जिले के प्रमुख बुग्याल। तो बुग्याल किसको कहते हैं आप? घासों के मैदान को कहते हैं, क्वेश्चन में पूछा गया है। और पशुपालकों का स्वर्ग कहा जाता है किसको? बुग्याल को। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। तो पशुपालकों का स्वर्ग किसको कहते हैं? बुग्याल को कहते हैं। बुग्याल बराबर घासों के मैदान। और इनको अल्पाइन पास्चर, बुग्याल या पयार भी कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं। यहाँ के प्रमुख बुग्याल हैं आपके पिथौरागढ़ के पिंडारी बुग्याल, नामिक बुग्याल, लड़ी पांगती बुग्याल, रहाली बुग्याल, जोहार बुग्याल, दारमा बुग्याल, धनिया बुग्याल, बरम बुग्याल,
और छिपलाकोट बुग्याल। कौन कौन से आपके? दारमा, जौहार, धनिया, रहाली, बरम, छिपलाकोट, लड़ी पांगती, नामिक बुग्याल और पिंडारी बुग्याल। देखिए ये तो आसानी से याद हो सकता है क्योंकि नामिक आपका ग्लेशियर भी था, पिंडारी भी आपका ग्लेशियर था, धनिया आप खाते ही हो, बरम, छिपलाकोट, पिथौरागढ़ क्षेत्र वाले तो छिपलाकोट को अच्छे से जानते होंगे, जौहार, रहाली, लड़ी और दारमा। अब हम पढ़ेंगे तहसील धारचूला से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अक्सर परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। तो आपका सबसे पहले हम पढ़ेंगे धारचूला के बारे में। तो धारचूला किस नदी के तट पर स्थित है? धारचूला काली नदी के तट पर स्थित है। इस साइड आपका धारचूला है, यहाँ काली नदी और यहाँ दारचूला। दारचूला जो नेपाल में पड़ता है। अगर धार आएगा तो इंडिया, दार आएगा तो नेपाल। तो काली नदी के तट पर आपका स्थित है धारचूला। और इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें कैलाश मानसरोवर यात्रा का प्रवेश द्वार पूछा गया क्वेश्चन है। तो कैलाश मानसरोवर यात्रा का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? हम धारचूला को कहते हैं। अब धारचूला में स्थित कुछ प्रमुख स्थल हैं, उनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए क्योंकि इनसे परीक्षा में प्रश्न पूछ ले जाते हैं। सबसे पहले आपका नारायण आश्रम, ये मैंने पहले भी पढ़ा रखा है नारायण आश्रम। तो नारायण आश्रम सोसा नामक गांव के ऊपर स्थित है। किस गांव के? सोसा नामक गांव के ऊपर स्थित है। और इस आश्रम की स्थापना हुई 26 मार्च 1936। 26 मार्च 1936 की स्थापना हुई नारायण आश्रम की। और किसके द्वारा? नारायण स्वामी के द्वारा, जिसको हम क्या कहते हैं? मौनी बाबा भी कहते हैं। नारायण स्वामी को हम मौनी बाबा भी कहते हैं। और ये यहाँ कर्नाटक से आए थे। और इनकी मृत्यु 9 नवंबर 1956 को चित्तरंजन अस्पताल कोलकाता में हुई थी। चित्तरंजन, CR दास, चित्तरंजन दास, जिसको हम देश बंधु भी कहते हैं, क्वेश्चन भी पूछा जाता है। और जो सोसा नामक गांव के ऊपर जो जमीन दान में दी थी वो दी थी आपके कुशल सिंह हाकी ने। किसने? कुशल सिंह हाकी ने वो जमीन इनको दान में दी थी। नेक्स्ट है यहाँ ओम पर्वत, इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया कि ओम पर्वत किस जनपद में है? तो पिथौरागढ़, तहसील धारचूला। यह 6191 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें नाभी डांग जो गुंजी से आगे है 1.5 किलोमीटर पहले ये पर्वत दर्शनीय है। और मान्यता है कि नाभी डांग में पार्वती की नाभि दिखाई देती है। तो ओम पर्वत आपका कहाँ स्थित है? जनपद पिथौरागढ़ में। नेक्स्ट आपका पार्वती ताल। पार्वती ताल कुटी नामक गांव से आगे ज्वेलिंगकांग यानी आदि कैलाश के पास स्थित है। और आपको मैंने कुछ यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रखी है। आपका एक ज्वेलिंगकांग हो गया, इसके लेफ्ट साइड आपका गौरीकुंड और इसके राइट साइड आपका पार्वती सरोवर या पार्वती तालाब। नेक्स्ट आपका कुटी गांव, इसको अंतिम गांव के रूप में भी जाना जाता है। पांडव कुटी के अवशेष यहाँ अभी तक मौजूद हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है पांडवों ने यहीं से स्वर्गारोहण किया था, यह मान्यता भी है। तो पांडवों ने स्वर्गारोहण कहाँ से किया था? कुटी गांव। और यह कुटी गांव कुंती नामक नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट इसमें तपोवन, गर्म पानी का स्रोत है यहाँ पर। और गुसाई पादुका में इस तीर्थ का वर्णन किया गया है। तो पूछा जा सकता है कि गुसाई पादुका में किस तीर्थ का वर्णन किया गया? तपोवन। और कहाँ स्थित है आपका? धारचूला, पिथौरागढ़ में। नेक्स्ट है आपका छिरकिल्ला डैम, यह पूर्वी धौलीगंगा में स्थित है और 280 मेगावाट का ये डैम बनाया हुआ है। अगली तहसील है आपकी डिडियाट। और डिडिहाट का प्राचीन नाम पूछा जा सकता है आपका दिक्तड़। तो डिडियाट का प्राचीन नाम क्या है आपका? दिक्तड़। नेक्स्ट इसमें इंपोर्टेंट पॉइंट है दिक्तड़ नाम की पहाड़ी के चोटी पर यह स्थित है। कौन सी पहाड़ी? दिक्तड़, इसका प्राचीन नाम भी है और दिक्तड़ नाम की पहाड़ी के चोटी पर यह स्थित भी है। और इस पहाड़ी से चर्मागाड़ और भतीगाड़ बहती हैं, पूछा भी जा सकता है। तो चर्मागाड़ और भतीगाड़ दिक्तड़ नामक की चोटी से बहती हैं। नेक्स्ट इसमें है इंपॉर्टेंट पॉइंट कुमाऊनी भाषा के डांड शब्द से डिडिहाट की उत्पत्ति हुई है। ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं। लास्ट टाइम पटवारी में ऐसे पूछा गया था कि रक्त को गढ़वाली या कुमाऊनी में क्या कहते हैं, तो हो सकता है ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाए। तो कुमाऊनी भाषा के डांड शब्द से डिडिहाट की उत्पत्ति हुई है और जिसका अर्थ है पहाड़ की चोटी। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें यहाँ प्राचीन मंदिर और किलों के अवशेष आज तक मौजूद है और ये किले और प्राचीन मंदिर रेखा राजाओं द्वारा निर्मित थे। नेक्स्ट इसमें डिडियाट के प्रमुख स्थल, तो सबसे पहले आपका नारायण नगर,
नारायण नगर की स्थापना किसने करी? नारायण स्वामी ने। और एक होती है आपकी यहाँ खेचुआ मिठाई, जो यहाँ की बहुत प्रसिद्ध मिठाई है। नेक्स्ट स्थल आपका डिडियाट, इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आज तक बने हैं। तो सबसे पहले इसमें यहाँ एक मंदिर है सिराकोट मंदिर, तो डिडियाट में सिराकोट मंदिर है और यह शिव भगवान का मंदिर है। और सिराकोट मंदिर के पास से ही एक नदी निकलती है आपका गुप्त गंगा, तो गुप्त गंगा कहाँ से निकलती है? सिराकोट मंदिर के पास से, डिडियाट से। नेक्स्ट है आपका अस्कोट, तो अस्कोट इसका प्राचीन नाम है आपका खसकोट और मुस्कोट, तो प्राचीन नाम हो गया आपके खसकोट और मुस्कोट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है पाल शासकों के अवशेष के रूप में राजमहल आज भी यहाँ स्थित हैं। तो कत्यूरी वंश के जो वंशज थे पाल, उन्होंने यहाँ शासन किया था। नेक्स्ट है इसमें सर्वाधिक कस्तूरी मृग वाला अभ्यारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अस्कोट में स्थित है, उसकी स्थापना हुई थी 1986 में। तो अस्कोट अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? 1986 में। मैंने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको विस्तार पूर्वक पढ़ा दिया है, तो आप प्लीज़ उत्तराखंड के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है कत्यूरी राजवंश के वंशज पाल शासकों ने अस्कोट पर राज किया था। लास्ट टाइम एक टाइम में क्वेश्चन बना भी था कि पाल शासक किनके वंशज थे, तो कत्यूरी राजवंश के वंशज थे, ये क्वेश्चन पूछा गया है। और पाल शासक में प्रथम राजा था आपका अभयपाल, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है जानकारी के प्रमुख स्रोत। अब हम जानेंगे जानकारी के प्रमुख स्रोत। सबसे पहले हमारा 1238 का नागपाल का उक्कू लेख, 1238 का नागपाल का उक्कू लेख जो वर्तमान नेपाल में है। दूसरा है आपका निर्भयपाल का वतूल्य या थल ताम्रपत्र जो 1353 का है। नेक्स्ट है आपका भारतीपाल का धुनसेरा ताम्रपत्र जो 1394 ईस्वी का है। और लास्ट है आपका महेंद्रपाल का सिंगाली ताम्रपत्र जो 1622 ईस्वी का है। नेक्स्ट है आपका पाल वंशजों की कर व्यवस्था। तो सबसे पहला कर है आपका हिल पानी धूल, यह कर बरसात या गर्मी में कीचड़ या धूल से बचने के लिए लिया जाता था। नेक्स्ट है आपका साउली, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि साउली क्या है, तो साउली एक प्रकार का कर है या व्यंजन है या आपका वाद्य यंत्र है, ऐसे ऑप्शन दे दिए जाते हैं उत्तराखंड की परीक्षाओं में। तो साउली एक प्रकार का कर है जो ताम्रपत्र बनाने वाले हेतु लिया जाता था। नेक्स्ट आपका सोल, ये जल्लाद हेतु एक कर लिया जाता था। नेक्स्ट है आपका रोक, यह शाही सेवकों हेतु कर लिया जाता था। नेक्स्ट आपका परी, यह राजमहलों के प्रहरी हेतु टैक्स लिया जाता था। और लास्ट है आपका विशोधी, ये बेगार कर था, मतलब मुफ्त का कर, फ्री में काम कराओगे आप जनता से। अगला है हमारा तहसील मुंशियारी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मुंशियारी का प्राचीन नाम भी पूछा जाता है, तो प्राचीन नाम है इसका तिकसेन, पूछा गया क्वेश्चन है। तो मुंशियारी का प्राचीन नाम हो गया आपका तिकसेन, और इसको मुंशियारी को हम जौहार घाटी का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है बीडी पांडे जी, कुर्मांचल केसरी जिनका उपनाम है, उनके अनुसार जौहार शब्द की उत्पत्ति जीवा शब्द से हुई है। इसे ज्या का मतलब पृथ्वी, ज्यानी का मतलब नदी या जीव शब्द से संबंधित माना जाता है। नेक्स्ट है इसमें मुंशियारी का मतलब या मुंशियारी का अर्थ, मुनि का सेरा अर्थात तपस्वियों का तपस्थल। तो मुंशियारी का मतलब क्या है? मुनि का सेरा अर्थात तपस्वियों का तपस्थल, और इसको हिमगिरी नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ के प्रमुख आकर्षण है विर्थी फॉल, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है। तो विर्थी फॉल कहाँ स्थित है? आपका मुंशियारी में स्थित है, मुंशियारी पिथौरागढ़ जनपद में। और 126 मीटर यह ऊंचा जलप्रपात है, और कुमाऊं क्षेत्र का सबसे ऊंचा जलप्रपात है आपका विर्थी फॉल या विर्थी जलप्रपात। नेक्स्ट है आपका खलिया टॉप, तो यह स्थान ट्रैकिंग के लिए बहुत प्रसिद्ध है। तो मुंशियारी में आपका खलिया टॉप, और यह ट्रैकिंग के लिए बहुत प्रसिद्ध है, ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। नेक्स्ट है आपका स्थान दरकोट, यह लकड़ी के घरों और हस्तशिल्प हेतु माना जाता है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें मास्टर जी म्यूजियम, तो मास्टर जी म्यूजियम कहाँ स्थित है? आपका मुंशियारी में स्थित है, और इसको स्थापित किया था आपका SS पांती द्वारा, और इसका अन्य नाम है आपका ट्राइबल हेरिटेज म्यूजियम भी, ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। नेक्स्ट है इसमें इंपॉर्टेंट माहेश्वरी कुंड, जिसको हम महेश्वर कुंड भी कहते हैं। तो माहेश्वरी कुंड या महेश्वर कुंड आपका कहाँ स्थित है? मुंशियारी में स्थित है, और यह यक्ष की प्रेम कहानी से जुड़ा हुआ है। पूछा जा सकता है कि यक्ष की प्रेम कहानी से कौन सा कुंड जुड़ा हुआ है? तो माहेश्वरी कुंड या महेश्वर।
और कहाँ स्थित है, मुनस्यारी में। और ऐसे ही आपका एक वो भी पूछा जाता है नृत्य, यक्षगान नृत्य जो कर्नाटक में फेमस है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट स्थान है आपका मदकोट, यहाँ गंधक युक्त गर्म जल हेतु स्रोत पाया जाता है। और मदकोट जलप्रपात आपका मदकोट के पास गौरी नदी पर स्थित है। और एक मेला है आपका मिलकुटिया मेला, तो आपका ये कहाँ लगता है, मुनस्यारी में लगता है। तो मिलकुटिया मेला कहाँ लगता है आपका, मुनस्यारी में। नेक्स्ट है आपका तहसील गंगोली हाट, इसमें भी कुछ प्रमुख बिंदु हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछ ले जाते हैं। तो गंगोली हाट के संस्थापक कौन है, ललित सूरदेव राजा सुजानदेव, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो गंगोली हाट के संस्थापक हैं आपके ललित सूरदेव राजा हैं और राजा सुजानदेव। और इसको गंगोली हाट को मानस खंड में सैल देश कहा जाता था। तो गंगोली हाट का मानस खंड में नाम था आपका सैल देश। नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ प्राचीन जमणकोट किला, कौन सा किला, जमणकोट किला एवं मणिकोट किला स्थित था। तो पूछा जा सकता है कि जमणकोट किला और मणिकोट किला कहाँ स्थित है, गंगोली हाट पिथौरागढ़ में स्थित है। तो आपके जमणकोट और मणिकोट किला कहाँ स्थित है, गंगोली हाट में। नेक्स्ट इसमें प्रमुख आकर्षण, तो सबसे पहला आपका प्रमुख बिंदु है माँ कालिका सिद्धिपीठ या हाट काली मंदिर। माँ कालिका सिद्धिपीठ या हाट कालिका मंदिर ये कहाँ स्थित है, गंगोली हाट में स्थित है। नेक्स्ट इसमें प्रमुख बिंदु है माँ कालिका सिद्धिपीठ में कुमाऊं के 18 काली मंदिरों में सर्वाधिक मान्य है आपका माँ कालिका सिद्धिपीठ या हाट काली मंदिर। इसकी स्थापना किसने करी है, आदि गुरु शंकराचार्य जी ने। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि माँ कालिका सिद्धिपीठ या हाट कालिका मंदिर की स्थापना किसने कर रखी है, तो आदि गुरु शंकराचार्य ने। आदि गुरु शंकराचार्य को मैंने आपको कार्तिकेयपुर राजवंश में पढ़ा दिया है, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। उत्तराखंड के इतिहास में आप सर्च मारेंगे आसानी से आपको मिल जाएगा, प्ले लिस्ट अलग बनी उसकी। और राजा उद्योग चंद या उद्योग चंद ने 1689 ईस्वी में यहाँ भूमि मंदिर को दान में दी थी। और दीप चंद ने भी यहाँ दान देने का उल्लेख हमें मिलता है। और आज की क्लास का लास्ट प्रमुख बिंदु है पाताल भुवनेश्वर गुफा। उत्तराखंड की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। तो पाताल भुवनेश्वर गुफा कहाँ स्थित है, गंगोली हाट पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। तो दोस्तों आज का ये लास्ट बिंदु था, इससे आगे की क्लास हमारी कल कंटिन्यू रहेगी और उसमें हम पढ़ेंगे पिथौरागढ़ जनपद से छूटे गए प्रमुख बिंदु। तो प्लीज़ आपने चैनल के साथ बने रहना है और दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है और जनपद पिथौरागढ़ का तृतीय भाग यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको बहुत पसंद आएगी। प्लीज़ दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।